आज बाईबैक का रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, वन शॉट में पूरा नोट्स वन पेज में है। ठीक है ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे हम दे देंगे, थोड़ा सा बस। हाँ, वन पेज में पूरा टोटल वन नोट्स वन पेज में। सबसे पहले बाईबैक का मतलब हम समझते हैं आज क्या होता है। बाईबैक का मतलब सिंपल यही होता है, ठीक है, कि जो आपके पास सिक्योरिटी है उसका रीपेमेंट कर दीजिए। रीपेमेंट मतलब बाईबैक मीन्स कैंसल बाय रीपेमेंट ऑफ सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी आपके पास है उसका रीपेमेंट कर दीजिए, उसी को बाईबैक कहते हैं। जनरली जो इक्विटी शेयर का हम लोग बाईबैक करते हैं, ठीक है। या अगर आप कोई इशू आप कैपिटल किए थे उसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। आप बैंक अकाउंट लिए थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर आप किए थे, तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए। इक्विटी शेयर करके सिंपल आप बैंक को पैसा दे दीजिए, बैंक से पैसा दे दीजिए। इसी का मतलब बाईबैक होता है। इसका पर्पज़ क्या होता है, बाईबैक क्यों हम लोग करते हैं, ठीक है। सिंपल चीज़ है। बाईबैक करने का रीज़न ज़्यादा नहीं है, 5-6 है, ठीक है। आप टू अवॉइड द हॉस्टाइल टू टेक ओवर। अगर आपका शेयर मार्केट में ज़्यादा है, ठीक है, और ओनर चाहता है, ओनर जो है या मैनेजमेंट चाहती है कि ये शेयर जो बाहर का है उसको हम लोग परचेज कर लें, कि बाहर का पर्सन उसको टेक ओवर ना कर पाए, ठीक है। दूसरा होता है इंक्रीज आवर कंट्रोल। अगर हमारे पास मतलब शेयर हमारे पास नंबर ऑफ होल्डर जो हो, ठीक है, मेरे पास अगर होल्डिंग मेरे पास ज़्यादा होगा तो हम मतलब कंट्रोलिंग पावर मेरा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर 10,000 शेयर है, ठीक है, ठीक है, तो 10,000 5,000 मेरे पास है, 5,000 से ऊपर मेरे पास है, 5,000 मेरे पास है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम अपना शेयर अपने परचेज कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक में मतलब शेयर बहुत कम रह जाएगा इस वजह से। उसके बाद टू रिड्यूस द पार्टिसिपेट अदर शेयर होल्डर। मतलब अगर शेयर होल्डर बाहरी शेयर होल्डर भी हैं, अगर अदर शेयर होल्डर हैं, ठीक है, तो उनका मीटिंग में अगर कोई भी मीटिंग वूटिंग होता है या कोई भी चीज़ डिसीजन लेने में या एनीथिंग कुछ भी होता है तो उनका पार्टिसिपेशन लेना उनका रिड्यूस हो जाएगा। इस वजह से हम बाईबैक कर पर्पज मेरा बाईबैक करते हैं, और जो रेशियो होता है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और बहुत शेयर होल्डर रहेंगे उससे हैप्पी भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो डिविडेंड जो बांटा जाता है, ठीक है, वो फ्यूचर में, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ईपीएस हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। ईपीएस हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नहीं सॉरी, ईपीएस हमारा कम हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम हो जाएगा, डिविडेंड इस वजह से ज़्यादा बांटेगा। अगर हमारा शेयर, एक मिनट यहाँ पे आइए, अगर हमारा पहले अगर मान जाइए हमको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 10 लाख का, ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ शेयर 5,000 थे, 50,000 थे, ठीक है, ठीक है। अगर हम बाईबैक किए, हम बाईबैक कर लिए 5,000 शेयर, 10,000 शेयर, ठीक है, तो हमारा शेयर बच गया 40,000, ठीक है। पहले डिविडेंड कितना मिलता था, पहले हमारा मिलता था डिविडेंड 10 लाख प्लस 50,000। तो पहले एक मिनट, 10 लाख इंटू 50,000, ये 20 रुपया पर शेयर मिलता था, ठीक है। दूसरा हमारा अगर 10 लाख शेयर था और 40,000 हो गया शेयर, ठीक, तो ये 25 रुपया हो जाएगा आपका, ठीक। मतलब यहाँ देखिए बाईबैक हम किए हैं तभी तो हमारा इंक्रीज हुआ है, हाँ हुआ है ना, इसी वजह से यहाँ से ये हो जाता है। बाईबैक करने का पर्पज़ यही मेन पर्पज़ यही होता है कि भैया डिविडेंड मेरे 5-6 पॉइंट जो है ये बहुत मेन पर्पज़ है। दूसरा होता है कि कंडीशन क्या है, मतलब सेक्शन 68 कहता है, ठीक है, पर्पज़ कहता है, ठीक है, कि कंडीशन ये है कि कि आप सिक्योर कंडीशन की लायबिलिटी है कि ये फुल, सबसे पहले आपका वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, जो जिसका आप बाईबैक कर रहे हैं उसका आपका फुल्ली पेड अप होना चाहिए, ठीक है।
ये अनकॉल्ड कैपिटल राइट परफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाईबैक आप कहाँ से कर सकते हैं, सिंपल चीज़, ये ज़्यादा थ्योरी नहीं आएगा क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में, इस वजह से बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये एग्ज़ाम इन द सेंस क्या कहते हैं एमसीक्यू में, जो एमसीक्यू का पेपर होता है इसमें आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ज़्यादा पॉइंट नहीं आएगा, बस जान लीजिए। बाईबैक हम कहाँ से कर सकते हैं, बाईबैक हम फ्रेश इशू ऑफ पर्पज, जो मतलब बाईबैक कर रहे हैं हम फ्रेश इशू से बाई उसका वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप जब बाईबैक करते हैं तो पेमेंट करते हैं, उसके बदले में आपको कुछ क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए आप फ्रेश इशू कर दीजिए। फ्रेश इशू करेंगे तो ये नहीं कि आप अगर इक्विटी शेयर में आप भाई बाईबैक किए हैं तो आपको प्रीफरेंस शेयर का फ्रेश इशू करना पड़ेगा। सेम आप नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट आपको करना रहता है। ये नहीं कि सेम कर दिए फिर डिफरेंट कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। या आप सीआरआर क्रिएट कर दीजिए, सिंपल है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना दीजिए। रिजर्व उसको बनाने के लिए कहाँ से बना सकते हैं आप, जनरल रिजर्व से बना सकते हैं, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से बना सकते हैं, जैसे रेवेन्यू रिजर्व से होता है। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उससे आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन आपका रेवेन्यू रिजर्व हुआ, पीएनएल हुआ, जनरल रिजर्व हुआ, इससे आप सीआरआर बना सकते हैं। सीआरआर को कहाँ यूज कर सकते हैं, सबसे पहले अगर आप सीआरआर बना रहे हैं तो आप सीआरआर कहाँ यूज कर सकते हैं। सेक्शन 69 बोलता है कि सीआरआर यूज कर सकते हैं आप बोनस इशू में, ठीक है। बोनस, अगर आप बोनस इशू शेयर कर रहे हैं, अगर आप जिसके पास 4 शेयर है उसके बदले में आप एक बोनस शेयर उसको दे रहे हैं, तो उसका यूज करने में आप सीआरआर यूज करते हैं। आगे लेटर इसको हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, लिमिट क्या हो सर, लिमिट देखिए, लिमिट आज हम देखते हैं लिमिट क्या है। मतलब बाईबैक करने के लिए लिमिटेशन होना चाहिए, लिमिटेशन है। ये नहीं कि आप जितना मन के उतना आप बाईबैक कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जितना मतलब है उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, लिमिटेशन होना चाहिए, ठीक है। अभी एक एग्जांपल इसके बाद पहले लिमिटेशन हम आपको बता देते हैं कि लिमिटेशन कितना है, ठीक है। सबसे पहले आप शेयर ऑफ आउटस्टैंडिंग टेस्ट, आउटस्टैंडिंग टेस्ट होता है, सबसे पहला टेस्ट होता है। ये तीनों जो है ना भैया, ये तीनों जो है, इनमें से जो लोअर होगा उसी को आप उतना अमाउंट ही बाईबैक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप बाईबैक नहीं कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप बाईबैक करते हैं तो वाइड माना जाएगा, ठीक है। ये शेयर ऑफ आउटस्टैंडिंग जो टेस्ट है, ठीक है, ये सबसे पहले आप नंबर ऑफ शेयर लीजिए, नंबर ऑफ इक्विटी जितना शेयर होता है उतना सबसे पहले आप नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग लीजिए, उसका आप 25% कीजिए जितना आया, ओके। देन उसके बाद पेड अप शेयर कैपिटल लीजिए। पेड अप शेयर कैपिटल मीन्स आपको पता है ना क्या क्या आएगा, इक्विटी भी आ जाएगा और प्रीफरेंस शेयर भी आ जाएगा, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल में उसके बाद फ्री रिजर्व में आपका आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल अकाउंट और रेवेन्यू रिजर्व। ये आपका टोटल ये फ्री रिजर्व में आ जाएगा, ठीक है। ये इन दोनों को ऐड करने के बाद आप जो बाईबैक का जो प्राइस लिया गया उससे आप डिवाइड करके 25% का रिसोर्स टेस्ट हो जाएगा। डेब्ट इक्विटी में ये शॉर्टकट ट्रिक निकाला हूँ, ये मेरे प्रवीण सर ने बताया था हमको, ठीक है। ये सिंपल होता है, नहीं तो आपको तो सिंपल ये होता है कि डेब्ट इक्विटी शेयर होता है, ये डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड अपॉन 2, ये होता है मेन, मतलब इंस्टीट्यूट ने बताया। लेकिन हमने जो क्या कहते हैं शेयर होल्डर फंड जो प्रेफरेंस में, ये हमको शॉर्टकट ट्रिक इससे बहुत अच्छा फाइंड किया। इसका एग्जांपल मैं अभी आपको बता देता हूँ डेब्ट इक्विटी की टेस्ट का। ये हो गया आपका, ये लिमिटेशन आपके, हम सोच रहे हैं इसका एक एग्जांपल आपको करा दें, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये एग्जांपल है, ठीक है। इस एग्जांपल से हम समझेंगे लिमिट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ठीक है। उसमें कहता है नंबर ऑफ शेयर इंटू 25%, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर हमारा कितना है, हमारा नंबर ऑफ शेयर 3 लाख है, ठीक। उसका 25% कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर का 25, ये हो जाएगा आपका 75,000 शेयर। आपका सेकेंड टेस्ट हो जाएगा आपका रिसोर्स टेस्ट। उसमें रिसोर्स टेस्ट करने के लिए देखिए क्या होता है, आपका होता है पेड अप शेयर कैपिटल,
ठीक, और प्लस फ्री रिजर्व, बाईबैक प्राइस इनटू 25%। ओके, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है हमारा? पेड अप शेयर कैपिटल हमारा 30 लाख है, ठीक है, 30 लाख है, 30 लाख। फ्री रिजर्व कितना है देखिए, 12 लाख, 6 लाख, 2 लाख 10 हज़ार, ठीक है, तो 12 लाख, 6 लाख, ठीक, और 2 लाख 10 हज़ार, ये हो जाएगा आपका टोटल, 1 मिनट, हाँ, ये हो जाएगा 20 लाख 10 हज़ार। बाईबैक प्राइस कितना है यहाँ पे दिया है? 30 रुपया इंटू 25%। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, 30 लाख डिवाइडेड बाई 30 इंटू 25%, ये हो जाएगा आपका 41,750 शेयर है। ये सब टोटल अमाउंट नहीं है भैया, ये शेयर है। तीसरा आपका हो जाएगा डेप्ट टेस्ट। डेप्ट टेस्ट होता है जितना शेयर होल्डर फंड है, इसको अगर देखा जाए, ठीक है, तो हम इसको शेयर होल्डर फंड बोल सकते हैं, इसको शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं, मतलब SHF, ठीक। ये होता है SHF माइनस हाफ डेप्ट, जितना डेप्ट है उसका हाफ डेप्ट, उसके बाद से जितना आपका पेड अप शेयर कैपिटल का वैल्यू है, और उसके बाद बाईबैक प्राइस का है, ठीक है, उसको हम ले लेंगे, ठीक है। देन इसको कैलकुलेट करते हैं। शेयर होल्डर हमारा था आपका 50 लाख 10 हज़ार, 50 लाख 10, हाफ डेप्ट कितना देखिए, ये डेप्ट नहीं दिया है क्या, सॉरी गाइस, हमने, हाँ, लोन है का है, 25 लाख तो है भैया, ठीक है, तो यह हो जाएगा 25 लाख, ठीक। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, ये आपका बच गया 3 लाख, ये पूरा टोटल कर देंगे, ये आपका था 10 प्लस 30, 40 रुपया, ये हो जाएगा आपका 94,000 टोटल। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले से आपका, सॉरी गाइस, 1 मिनट, कहाँ गए भैया, 1 मिनट आ जाइए, ठीक है। ये आपका था फर्स्ट जो आउटस्टैंडिंग टेस्ट हुआ था, ये 75,000 आया था भैया। सेकेंड से आपका आया था रिसोर्स टेस्ट, ये आपका आया था 41,750। थर्ड टेस्ट जो हुआ था भैया, वो हो गया था आपका 94,000, ये हो जाएगा आपका डेप्ट टेस्ट। इन तीनों में से जो लोअर होगा, ठीक है, ये जो इन तीनों में से लोअर होगा उसको ले लेंगे। इन तीनों में से लोअर कौन है? 41,750। इसका एंट्री अभी हम देख लेते हैं। इसका एंट्री हो जाएगा आपका, इसका एंट्री पहले हम बता देते हैं तब देखिएगा, ठीक है। तो ये लिमिटेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। देन ये हो गया आपका, कहाँ गया, हाँ, ये लिमिटेशन आपका हो गया, ठीक है, ये लिमिटेशन आपका कंप्लीट हो गया। देन जनरल एंट्री पे आते हैं हम। जनरल एंट्री कैसे करते हैं उसको पहले देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट अप कर देंगे,
ये 4 एंट्री रट्टा मान लीजिए कि भैया इक्विटी शेयर को अगर बाई बैक करते हैं तो, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल हम बता देते हैं। सबसे पहले हो जाएगा आपका एंट्री होगा इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट, दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। टू बैंक अकाउंट। इक्विटी शेयर कितना का हुआ था, ये हुआ था इक्विटी शेयर आपका, ये इक्विटी शेयर आपका हुआ था 41,750 इंटू बाई बैक प्राइस कितना है 30 रुपया, ठीक है। तो ये कर देंगे इनको ऐड मल्टीप्लाई 41,750 इंटू 30, ये हो जाएगा आपका 12,52,500, ठीक। देन उसके बाद के आपका एंट्री हो जाएगा इक्विटी, या देखिए स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये हो जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नो प्रीमियम पे हुआ है ना, प्रीमियम पे हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रीमियम सिक्योरिटी ऑन प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 41,750 सब में आएगा, 41,750। अब देखिएगा ध्यान से कैसे ये एंट्री अगर कर लिए तो इस एंट्री पे बहुत मैंने, ठीक है। ये एंट्री पहले भी कर सकते हैं, इसको भी बाद में कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। पेड अप वैल्यू से ये कर सकते हैं, फेस वैल्यू जो होता है उससे कर सकते हैं, जो फेस वैल्यू होता है, मतलब फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया, उससे करेंगे मतलब। देन उसके बाद से हमारा कितना मतलब प्रीमियम पे हो रहा था 30 रुपये पे हो रहा है, तो 30 रुपये माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 रुपया, ठीक है। ये टोटल अमाउंट 30 रुपया कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 12,50, सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 12,52, नहीं ये हाँ 12,52,500, ये हो जाएगा आपका 41,775, ये 500 एक, ठीक है। देन उसके बाद डिफरेंस अमाउंट निकाल देंगे 52,52,52,500, ये हो जाएगा सर आपका, एक बार वेरिफिकेशन भी कर लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद इस प्रीमियम का राइट अप कर दीजिए। राइट अप करने किससे करेंगे आप राइट अप, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है कि नहीं, ये सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, कितना दिया है 6 लाख। उसके बाद नहीं बचेगा तो जनरल सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले सबसे पहले कीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम से सिक्योरिटी पीएम अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, ठीक है। तो कितना टोटल दिया बायबैक 8,35,000। देन सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया 6 लाख दिया आपका सर, देखिएगा ध्यान से 6 लाख दिया है, तो 6 लाख यहाँ यूज कर लेंगे सबसे पहले, ठीक। 6 लाख यूज करने के बाद रिमेनिंग जितना बचेगा उसको उतना उससे कर देंगे, ये बच जाएगा 2,35,000, 2,35,000 यहाँ से कर देंगे, ठीक। उसके बाद से हम वो क्या कहते हैं, सॉरी वो CRR बनाएंगे। CRR बनाने के लिए क्या करेंगे, CRR बनाने के लिए करते हैं सबसे पहले यूज किसका करेंगे, कितना CRR कितना बनाना है, ये पेड अप अकाउंट का बनाना है 4,17,500। मेरे पास क्या क्या यूज हो गया है, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो गया है,
ये जनरल रिजर्व से बनाएंगे और उसके बाद ये बनाएंगे, जनरल रिजर्व से ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। ओके, जनरल रिजर्व कितना CRR बना लीजिए 41,17,500, 41,17,500। अगर कोई फ्रेश इशू किए रहते हैं तो उसका यूज करते हैं कि फ्रेश इशू तो कोई हुआ नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये एग्जाम्पल ये इंक सही है, ठीक है। ये आपको एंट्री आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा एंट्री है आपका ये, दूसरा एंट्री आपका, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर रहे हैं, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट था ना भैया, उसको आप सोल्ड किए, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आता है, आपको सबको पता है, इंटर में आ गए इतना तो पता ही होगा भैया, ठीक है, हम भी इंटर में ही है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। उसके बाद से टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ से चला जाएगा। अगर लॉस हुआ तो PNL डेबिट होगा, अगर गेन हुआ तो क्रेडिट हुआ। देन उसके बाद से अगर हम कोई शेयर, अगर कोई अनकॉल्ड मतलब कोई भी शेयर इशू करते हैं, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर देंगे, ठीक है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे होकर शेयर इशू हो रहा है तो प्रीमियम कर देंगे। अगर उसका दूसरा भी एंट्री हो सकता है, अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो बचपन में पढ़ते हैं हम लोग। देन उसके बाद से शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम एश्यूड शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर देंगे। अगर हम कोई बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अगर डिवेंचर है तो टू जितना % डिवेंचर अकाउंट डेबिट बैंक वहाँ से है। अगर अल्टरनेट इसका एंट्री हो सकता है बैंक अकाउंट डेबिट 55 वाली टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अगर बाईबैक का कोई भी एक्सपेंस होता है, मान लीजिए हम बाईबैक कर रहे हैं, मीटिंग करते हैं, चाहे कोई भी मतलब कोई भी खर्चा अगर होता है, तो सिंपल चीज़ होगा, ठीक है, कि बाईबैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बाईबैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, बाईबैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये जो एक्सपेंस हुआ ये कहाँ डेबिट होगा, हमारे PNL में डेबिट हो जाएगा। कहाँ पे डेबिट हो जाएगा, PNL अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अगर हम PNL अकाउंट बनाते हैं, बाईबैक कर रहे हैं, अगर उसका PNL अकाउंट बनाते हैं, जैसे बैलेंस शीट अगर हम बनाते हैं, जैसे नहीं बनाया जाता जैसे PNL, तो उसमें जो अदर एक्सपेंस में ये टू बाईबैक एक्सपेंस वहाँ दिखा दिया जाएगा। उसके बाद से भैया अगर बोनस, अगर जो CRR यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, यहाँ से कहाँ, यहाँ पे देखे थे कि बोनस इशू करने के लिए हम CRR का यूज बोनस में करते हैं। बोनस इशू करने के लिए देखिए कैसे यूज करते हैं। बोनस इशू करने के लिए सबसे पहले इशू करने के लिए CRR पे सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपका जो होगा वो CRR अकाउंट का यूज किया जाएगा। देन आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जाएगा, देन फ्री रिजर्व का यूज किया जाएगा। उसके बाद बोनस अकाउंट बनाया जाएगा, वो टू बोनस अकाउंट्स, ठीक। बोनस अकाउंट कोई अकाउंट नहीं होता है, इस वजह से बोनस अकाउंट्स को हम इक्विटी शेयर अपना दे देंगे, इस वजह से हो जाएगा। देन अगर मान लीजिए कोई भी अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में आया 1/4 बोनस, 1/4 बोनस, ठीक है, तो एक शेयर उसको दिया जाएगा जो 4 शेयर किया था। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मान लीजिए बोनस अगर एंट्री आ जाता है, बोनस ठीक, तो इसका एंट्री हो जाएगा सर हमारा। सबसे पहले वर्किंग नोट यहाँ बनाएंगे। हमारे पास 3 लाख शेयर था, उसमें से 41,750 वो बाईबैक हो गया। देन उस बच गया हमारा शेयर 3,41,750, ये हमारा बच गया 258,250। अब इसका हमको बोनस निकालना है, तो बोनस कितना होगा, 258,250 इंटू 1/4, इसका हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपका 64,55
62 शेयर। ठीक, इसका एंट्री हो जाएगा। सबसे पहले बोला था CRR के, CRR से आप यूज कीजिएगा। तो CRR नहीं अगर यूज हो कर पाएंगे तो देन उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं CRR का। तो CRR अकाउंट डेबिट कितना है हमारा CRR में, इतना एक अभी और चाहिए ना सर हमको। दूसरा यूज करने के लिए क्या बताया था हमको, दूसरा यूज अगर वहाँ पे नहीं मिलेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेगा, फ्री रिजर्व। तो हमारा ये जनरल रिजर्व से कर लेते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व का यूज कर लेते हैं। देन इसका यूज कर लेते हैं। टोटल हमारा कितना था, 6,62,000। टू बोनस। ठीक, फिर ये हो जाएगा बोनस। अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो जाएगा 64,56,20। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बोनस इशू तभी कर सकते हैं, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। ठीक है, फुल्ली पेड होना चाहिए, पार वैल्यू पे होता है। ठीक है, और नेबर प्रेमिसेस होता है, डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसके बाद से आपका इस शॉप वाला जो है, ठीक है, इस शॉप नहीं, इसके बाद से ये अगर कोई भी अगर ऐसा कोई मतलब शेयर है, ठीक है, जो पार्टली पेड अप है, तो उसको शेयर क्या कॉल अकाउंट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके पास पैसा, उसके पास पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, अगर डिवेंचर है अपना खुद का डिवेंचर अगर उसको कैंसिल करते हैं तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू गेन ऑन कैंसिलेशन अकाउंट। इसका क्वेश्चन में देख लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर हमें लग रहा है 4 है, 4 इलस्ट्रेशन नंबर इसका 4 है। इसका देख लीजिएगा, इस टॉपिक इस इलस्ट्रेशन नंबर 4 या 3 है। इलस्ट्रेशन नंबर स्टडी मटेरियल का 4 या 3 है। ठीक है, 1 मिनट बता रहे हैं कौन सा है इसका इलस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, मतलब किसका, इस पॉइंट का। ठीक, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। ठीक है, और ये प्रेफरेंस शेयर का भी है। ये इलस्ट्रेशन नंबर मतलब मस्ट है, उसको आप देख लीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में 2-3 पॉइंट है जो आपको कवर हो जाएगा। इस आपका इस ऑप वाला जो है ना, ये भी पॉइंट उसमें कंप्लीट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें पूरा पॉइंट आपका दिया है, जो मतलब मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको सॉल्व कराए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और ये हो जाएगा डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये हो जाएगा गेन, अगर गेन हुआ तो गेन का रिजर्व सॉल्व करना जाएगा। अगर इस शॉप वाला केस है, ठीक है, इस शॉप का केस है ऑलरेडी गारंटेड इन पास्ट में। ठीक है, ये स्टिल अगर आउटस्टैंडिंग है तो रिजर्व सरप्लस में अगर कैंसल लैप्स होता है, इस शॉप अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व।
ठीक है। अगर एक्सरसाइज हो गया तो बैंक अकाउंट जितना एक्सरसाइज प्राइस है उसका एक्सरसाइज कर देंगे, शॉप रिजर्व बना देंगे, नंबर ऑफ ऑप्शन मतलब अगर फेस वैल्यू जितना है और ये सब जितना ग्रांट किया गया इस प्राइस उसके मर निकाल के शॉप रिजर्व बना देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बना देंगे, टू प्रीमियम अकाउंट बना देंगे, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएगा, अच्छी तरीके से उसमें हम बताएं। इसका भी इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, ये भी पॉइंट जो है ये रिडेम्पशन प्रेफरेंस, इसका भी इलस्ट्रेशन नंबर 4 में किया गया है। इसमें फिर सबसे पहले ये इसका एंट्री करेंगे तो बहुत आसान रहेगा, मतलब प्रीफरेंस या जो कितना कितना कैपिटल है फेस वैल्यू है उसका उसको दिखा देंगे। उसके बाद प्रीमियम जितना परसेंट प्रीमियम दे रहे हैं वो दिखा देंगे हम, ठीक है। देन उसके बाद शेयर होल्डर को कर देंगे, फिर जितना शेयर होल्डर उतना क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट करके बैंक से हम क्रेडिट कर देंगे। देन सिक्योरिटी प्रीमियम जितना आप ये बनाए हैं उसको आप रिटर्न राइट अप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको राइट अप आपको करना पड़ेगा, ठीक है, राइट अप आप करना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिडेम्पशन से। फिर अगर उसके बाद आपको सीआरआर भी बनाना पड़ेगा, भैया प्रीफरेंस शेयर कैपिटल जितना था ये इसका अमाउंट इतना ले आके, ठीक है। उसके बाद फ्रेश इशू, अगर आप कोई भी मतलब रिडेम्पशन करने के लिए आप अगर रिडेम्पशन अगर प्रेफरेंस शेयर मान लीजिए आप है, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस शेयर को आपको रिडेम्पशन करना है, आपको टाइम पूरा हो गया लेकिन आपके पास ह्यूज बैलेंस आपके पास नहीं है, तो आप एक फ्रेश इशू फिर से इशू कर सकते हैं। इस वजह से आप उसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो सीआरआर अमाउंट आएगा आप उसको सीआरआर बनाएंगे, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। आफ्टर डैट इसके बाद यूज करने के बाद ये होने के बाद आप ये पॉइंट देख लिए हैं, सब ये देख लिए हैं, पूरा टोटल आपका ये बाईबैक आपको कंप्लीट हो गया रिवीजन के साथ। आपका क्वेश्चन 4 इलस्ट्रेशन हम करा दिए 4 तक, जिसमें पूरा मतलब इलस्ट्रेशन हो, आगे भी पूरा जितना इलस्ट्रेशन है आपको हम करा देंगे, ठीक है। बाकी इसमें कोई पॉइंट और छूट रहेगा, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे मेरे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा। और कोई भी डाउट वगैरह हो, अभी मेरा भी फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो इसमें और बाकी सब पूरा टोटल कंप्लीट अकाउंट हो गया। ये इसका अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं आप लोग को पर्सनली आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप आईडी पे मेरे मैसेज कीजिएगा। अभी मैं उसका सोचा हूँ चैनल भी बनाने के लिए। अभी ये टोटल हो गया आपका एक पेज में, ये पूरा 1 शॉट ओनली फॉर 1 पेज में, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्ट। अगर करेंगे तो आगे भी मैं पूरा वीडियो लाते रहूँगा। और बाकी इसमें कोई पॉइंट तो नहीं छूटा है, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बता दिए हैं। ये मतलब पेपर में कभी कभी आ जाता है, ये लेवल पूरा तीनों चेक करने के लिए आपको एमसीक्यू में आ जाता है पेपर में, ठीक है। ये चेक करने के लिए इसका अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो आपका इसका जनरल रिजर्व बनाने के लिए देगा और उसका बैलेंस शीट बनाने के लिए देगा, ठीक है। और पूरा फुल फ्लेज 10 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है अगर ये आएगा ज़्यादातर, ठीक है। ये तीनों पूछेगा, उसमें आउटस्टैंडिंग टेस्ट पूछेगा, उसका एंट्री पूछेगा, फिर उसका आपको बैलेंस शीट पूछेगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।